चाहे सब्जी का थैला हो जो हम मार्केट ले जाते हैं, चाहे तो सूखा हुआ खीरा हो जो फ्रिज में सूख जाता है, चाहे चिप्स हो, इस तरीके से पापड़ हो जो हमारे यहाँ पड़ा का पड़ा रह जाता है, चाहे तो ये बेल्ट है जो हैंगर पे टंगा रह जाता है, चाहे पुराना सॉक्स हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन वाइट एनजीओ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज आप सभी के साथ कुछ आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो आप सभी के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं आइडिया नंबर 1। इस तरीके से सब्जी का थैला सबके घर में होगा, किसी के घर में कपड़े का होगा, किसी के घर में बोरी से बना हुआ होगा। तो ये जो फोल्ड करके जब हम रखते हैं इसको ना, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये कभी ना कभी कोई सामान उठाने लगो तो ये बिखर जाता है। तो इस तरीके से करेंगे ना तो कभी नहीं बिखरेगा। इसे डबल फोल्ड करना है और पतला सा रोल करना है, जितना पतला आप कर सकते हैं उतना। और जो स्ट्रिप लगी हुई है इसे इस तरीके से नहीं, क्योंकि इस तरीके से करेंगे तो ढीला रहेगा। आपको एक बार इस तरीके से मोड़ना है हाथ को और इस तरीके से इस रोल पे पहना देना है। अब ये जो स्ट्रिप लगी हुई है इस थैले पे, ये इसको खुलने नहीं देगी और चाहे जहाँ इसे आप इसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। सब्जी लेने जा रहे हैं तो थैले में डालकर ले जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेगा। चलिए देख लेते हैं आइडिया नंबर 2। आइडिया नंबर 2 हमारा है इस खीरे को लेकर जो हमारे फ्रिज में सब्जियों के बीच में दबा पड़ा रह जाता है एक आध। तो जितना भाग सूखा है उसे मैंने निकाल दिया, जितना यूज करने लायक है उसे मैंने अलग कर दिया है। तो जो भाग इसका सूख चुका है, थोड़ा थोड़ा ही गीला रह गया है अंदर से इसका पल्प, उसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं इन गर्मियों में अपनी त्वचा पे, फेस पे, जहाँ आपको लगाना है इस तरीके से लगाएंगे तो खीरा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मैं क्या करती हूँ, इसको सारे टुकड़ों को रख देती हूँ फ्रिज में, और जब भी मेरे त्वचा पे जलन होती है क्योंकि झाइयाँ हैं तो मैं एक टुकड़ा उठाती हूँ, इस तरीके से घिस लेती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। तीसरा आइडिया है हमारा इस पापड़ को लेकर। जब हम खड़ा पापड़ तलते हैं, किसी के सामने सर्व करते हैं तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और चाय के साथ उठा के खा रहे हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक के साथ तो वो पूरा एक पापड़ तोड़ो फिर उठाओ खाओ तो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। तो इस तरीके से आपको तोड़ तोड़ के 4 भाग कर लेना है। आप चाहे तो इसे कैंची के मदद से भी काट सकते हैं, तो अब आपको तलने में भी आसान होगा इस तरीके से। और इसे किसी के सामने जब आप चाट मसाला डाल के इसे सर्व करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी। तो आपको अगर ये वाला आइडिया पसंद आया हो तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक इस गर्मियों में आती ही रहती है। तो अगर कुरकुरे चिप्स हमारे पास अदर नहीं है, कोई और नहीं है, तो इस तरीके से आप तल के इस पर चाट मसाला, अमचूर पाउडर थोड़ा सा डाल के आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो मैं तो जब से ऐसे सीख गई हूँ तब से ज़्यादातर इस वाले पापड़ को ऐसे ही तलती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तलने में मुझे बहुत आसान पड़ता है और किसी को उठा के खाने में भी अच्छा लगता है। एक उठाया, तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तोड़ने से ये वाला पापड़ इतना नरम होता है कि बिखर जाता है। तो आई होप कि आप सभी को भी ये वाला आइडिया पसंद आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि अगला आइडिया हमारा क्या है। तो अगला आइडिया जो है वो है सॉक्स को लेकर, पुराने मोजे को लेकर, जो हमारे घरों में अक्सर बेचारा बिखरा हुआ एक आध मिल ही जाता है। और इन चूड़ी को लेकर, तो जब हम चूड़ी कहीं लेके जाते हैं इस तरीके से लच्छा बांधे रहो, चाहे चूड़ी केस में रखे रहो, किसी डब्बे में रखे रहो, तो वो ढनकती रहती हैं और कांच की होती हैं तो टूट भी जाती है एक आध। तो अब करना क्या है, ये सॉक्स को लेना है और सॉक्स को उल्टा साइड इस तरीके से खींच कर पकड़ लेना है और इन सारी चूड़ियों को इसके अंदर डाल देना है। आप एक एक करके मोजे के अंदर भी चूड़ियाँ डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से पलटने से सारी चूड़ियाँ एक साथ ही मोजे के अंदर हो जाती हैं। तो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहें तो एक एक भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चूड़ियाँ इसमें फिक्स हो चुकी हैं। आप चाहे तो आप यहाँ पे रिबन लगा सकते हैं या तो इसके अंदर इस तरीके से मोजे को डाल सकते हैं। तो ये चूड़ियाँ जो हैं अब टूटेंगी नहीं, बिखरेंगी नहीं। किसी भी चूड़ी केस में डाल के ले जाओ, पर्स में डाल के ले जाओ, कोई भी नग नहीं निकलेगा, क्योंकि सॉक्स जो है इतना गद्देदार होता है, सॉफ्ट होता है कि वो चूड़ियों की रक्षा करेगा। अब ये चूड़ी केस में भी मैंने डाल दिया है ना, तो ये ढनक नहीं रहा है, बिल्कुल भी सही है, फिक्स है और इसका नग नहीं निकलेगा, कांच होगी तो टूटेगी नहीं। तो ये वाला आइडिया तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर एक आध दर्जन है तो पिन लगा के भी आप अपने पर्स में डाल के ले जा सकते हैं। तो आई होप कि ये वाला आइडिया भी आप सभी को ना पसंद आया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला आइडिया हमारा क्या है।
इस तरीके का बेल्ट आपके घर में अगर बच्चे हैं, बड़े हैं, तो टंगा हुआ मिल ही जाता होगा ना। तो आपको करना क्या है, इसे रखने का सबसे अच्छा तरीका है, इसको बेल्ट को गोल गोल इस तरीके से करना है। जो बेल्ट का आगे वाला भाग क्लिप लगा हुआ है उसमें डाल के बस रोल करना है। जितना आप इसे गोल कर सकते हैं कर लीजिए। उसके बाद अलमीरा में अपने इस तरीके से एक के ऊपर एक इसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका होता है। आप चाहें तो इस तरीके से हैंगर में भी रख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे रहता है तो लटकता हुआ पड़ा रहता है। 4-6 बेल्ट मिल ही जाता है। अगर मेरे घर में तो 4-6 मिल जाते हैं। 2-4 इनके पापा का है और सरू के पापा का और सौर्यांश का, मतलब बेटे का भी है, हस्बैंड का भी है। तो चलिए देख लेते हैं अगला आइडिया हमारा क्या है। ये है टेप को लेकर। टेप जो है ना हमारे किचन में बहुत काम आता है। कोई भी अगर डब्बा का ढक्कन जो है ना ढीला पड़ गया है तो उसको सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका यही है कि उसे टेप लगा के एयर टाइट बनाया जा सके। तो टेप को लेना है, चारों तरफ इस तरीके से रोल करना है, घुमाना है और इस तरीके से एकदम अच्छे से हाथों से प्रेस कर देना है। अब ये वाला जो डब्बा है ना, एयर टाइट कंटेनर बन चुका है। इसके अंदर रखा हुआ जो कसूरी मेथी है या कोई भी चीज़ है वो ख़राब नहीं होगा, उसके अंदर सीलन नहीं घुसेगी, कीड़े नहीं लगेंगे। अगला आइडिया देख लेते हैं। ये है मसालों को लेकर। मसाले के पैकेट अक्सर हमारे किचन में इस तरीके से आ ही जाता है। जो हम ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो खुशबू निकल जाती है, या तो फिर कहीं भी ढनक जाता है तो मसाला गिर जाता है। तो करना क्या है, इस तरीके से 3 तरफ का जो है रैपर जो निकला हुआ है उसे कट कर लेना है। साइड से इस तरीके से पकड़ते हुए, दबाते हुए इसे एक साइड इस तरीके से मोड़ा, दूसरे साइड भी हमें इस तरीके से बराबर करते हुए मोड़ लेना है। और आगे के साइड क्या करना है, इस तरीके से जब ये अच्छी तरीके से मुड़ जाए तो आपको मसाले की पैकेट थोड़ी सी अंदर करनी है। और यहाँ पे ये जो मसाला देखिए गिर गया था ना, अब नहीं गिरेगा। आप चाहे तो इस तरीके से मोड़ कर रख सकते हैं या तो फिर डायरेक्ट इसके अंदर डाल कर रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर डालेंगे तो थोड़ा सा ढीला पड़ेगा, आप एक यहाँ पे आपको कुछ लगाना पड़ेगा। ये वाला तरीका थोड़ा सा कम सही है। पूरा का पूरा अगर आप इस तरीके से अंदर डाल देंगे तो ये एकदम फिक्स हो जाएगा। अब मसाला नहीं गिरेगा। कोई भी पैकेट आती है इस तरीके से आप किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं। बहुत सारे डब्बों को, या तो अपने किचन काउंटर पे भी इस तरीके से डब्बों को रख सकते हैं। मसाला ना गिरेगा, ना छिटेगा, ना खुशबू निकलेगी। बहुत ही अच्छा तरीका है ये। चलिए देख लेते हैं अगला आइडिया हमारा क्या है। तो ये है एक सॉक्स को लेकर। सॉक्स का आइडिया मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रही हूँ। हाथों पे इस तरीके से सॉक्स को पहन लेना है। बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत ज़्यादा काम आता है, मुझे तो बहुत काम आता है। आपको लेना है कोई भी क्लींजर के 2-4-10 ड्रॉप हाथों पे ले लेना है इस तरीके से। जब ये थोड़ा सा गीला हो जाए तो अब आपको इस हाथ में पहने हुए मोजे को आप उन जगहों पे फेरिए जहाँ पे गंदगी आप दिख रही है, चाहे माइक्रोवन हो या तो फिर आपका कोई भी गुलदान डब्बा। तो उम्मीद है कि सारे के सारे आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे, क्योंकि छोटी छोटी जो आइडियाज़ होते हैं ना, छोटे छोटे, वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो मेरी ये वाली वीडियो अगर आपकी ज़रा भी काम आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। लव यू ऑल।